कराने वाला आता है, वो पैसा लेके जाता है और अपने बच्चे को कहता है जा फिर से। हमने अपने बच्चे को, अपने परिवार को पीछे कर लिया, नवरात्रि की दुर्गा पूजा करा दूंगी, और जिसको हमने पैसा दिया चला दिया उसने हमारा पैसा लेकर के अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए। एक बात ये सुनिए। दूसरी बात, यदि आप बाबा साहब को मानते हैं और जब मानते हैं कि बाबा साहब ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम किया, हमारा जीवन का उद्धार किया है, और बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, उनमें से है सबसे कुछ प्रतिज्ञा बताऊंगा कि वो कहते हैं कि मैं ब्रह्मा को भगवान नहीं मानता हूँ, मैं विष्णु को भगवान नहीं मानता हूँ, मैं जो शंकर है उसको भगवान नहीं मानता, गौरी गणेश दुर्गा को भगवान नहीं मानता। आप अपने आप को देखिए, आप कल्पना करिए, आप बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, और बाबा साहब कहते हैं कि दुर्गा को नहीं मानता। आप सोचिए नौजागरण काल है, आप किसको धोखा देंगे? आप दुर्गा जी को धोखा दे रहे हैं कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं? या तो आप दुर्गा जी के सच्चे भक्त बन जाइए, बाबा साहब के भक्त मत बनिए, गौतम बुद्ध के भक्त मत बनिए। यदि गौतम बुद्ध के और बाबा साहब के अनुयायी हैं तो आप दुर्गा के भक्त मत बनिए। अपने आप को सोचिए, आप या तो दुर्गा जी को धोखा दे रहे हैं या तो खुद धोखे में। अरे दो चीज है, दुर्गा से आपका उद्धार होने वाला नहीं है। 1950 से पहले तुमको महिलाओं को शिक्षा देने का, शिक्षा पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप कल्पना करिए, ये सरस्वती देवी जो है या आपके साथ 1950 के बाद की मेहरबान हो गई। उसके पहले तो जब पढ़ने का मौका नहीं मिलता तो होशियार भी नहीं थी, तो सरस्वती का उपकार 1950 के बाद आया। और कब आया? संविधान लागू होने के बाद सरस्वती पढ़ेगी, संविधान बढ़ा, संविधान बढ़ा के नहीं, सरस्वती छोटी हो गई, नहीं हो गई। लेकिन हम क्या कहते हैं? सरस्वती की बड़ी कृपा है, पढ़ने में होशियार है। अरे जो पढ़ने जाता है, अच्छी मेहनत करता है, तो मेहनत की वजह से वो होशियार है, और सरस्वती की वजह से होशियार नहीं है। नहीं तो ओबीसी के लोग हैं, एससी के लोग हैं। 1950 के पहले सरस्वती की कृपा क्यों नहीं थी? क्योंकि शिक्षा का अधिकार ही नहीं था, तो सरस्वती कहाँ से नीचे में आ गई? यह सिर्फ और सिर्फ हमारी अज्ञानता का कारण है। हमको महापुरुषों को, इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। जितने पोस्टर में छोटी छोटी तस्वीरें लगी हुई हैं, हमको उनको देखना चाहिए। जैसे पेरियार रामास्वामी भयंकर, इनको दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था, जिन्होंने इंग्लिश में द रामायण लिखा। उनके बगल में एक पेरियार लड़ाई सिंह यादव है, जो कि हमारे यादव समाज लड़ाई सिंह यादव को नहीं जानता है। उन्होंने सच्ची रामायण जो इंग्लिश में लिखी थी उसका हिंदी में कन्वर्जन किया और उसको हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में साबित किया कि राम नाम का व्यक्ति काल्पनिक है। लेकिन हमारे समाज के लोग अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अम्बेडकर जयंती में जय भीम बोलते हैं, नमो बुद्धाय बोलते हैं। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, मूर्ति में माला, विचारों में ताला यदि आपने डाल दिया तो आपका सामाजिक उद्धार होने वाला नहीं है। आप बहुत महंगी मोटी किताबें खरीद के घर में रख लीजिए, आप उनको पढ़ेंगे नहीं तो आपको जागरूकता कैसे हो जाएगी? आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इस देश में, इस समाज में बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी, बाबा साहब के विचारों को इस देश में बहुत महत्व सुनने लड़ाई लड़ी, उन विचारों को सुनने करने का काम किया। लेकिन आज इस देश में बाबा साहब के विचार, समाज में बाबा साहब को जानने लगे, लेकिन उनके विचारों को नहीं जानते। ललित सिंह यादव कोई नहीं जानता, राम स्वरूप वर्मा को कोई नहीं जानता, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कोई नहीं जानता, उनके जात के लोग नहीं जानते। क्यों? क्योंकि देश में इतिहास का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, साहित्य का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इस देश में झूठा बताया जाता है, झूठा पढ़ाया जाता है। हमारे देश के लोग, हमारे देश की महिलाएं, पुरुष, बच्चे टीवी में जो देखते हैं वही मानते हैं। एक जब पिछली बार राम मंदिर का निर्माण हुआ तो एक गाना बजा, मेरे झोपड़े के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, तो सारे लोगों को गाना बजने लगा। ये बताइए, राम आने से, राम आएंगे, किन किन के घर में राम आया और उनके झोपड़े के भाग खुल गए? किन किन के खुले? इतने लोग, इतने दिन की महिलाएं पूजा कर रहे हुए हैं, बहुत से करती होंगी, तो किसी का भाग अभी तक खुला नहीं होगा, मरने के बाद खुलेगा। अरे आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत किस लिए करते हो? आप खेती जब हम फसल करते हैं तो कोशिश रहती है कि खेती करेंगे तो आगे फसल अच्छी पैदा होगी। तो आपने तो पूजा शुरू कर दिया और 2 साल 4 साल 5 साल कर रहे हैं, लेकिन अभी उसका कोई परिणाम नहीं। परिणाम कब आएगा? अगर जिसका कोई परिणाम
आपका कन्फर्म नहीं करवाएगा तो आप उसमें क्यों पड़ेंगे? आपके झोपड़े के भाग अच्छी शिक्षा से खोलेंगे। आप अच्छी शिक्षा लेंगे, शिक्षित हो जाएंगे, अच्छी जगह जाएंगे, नौकरी पाएंगे, गवर्नमेंट प्राइवेट, तो आपकी किस्मत ऑटोमेटिक खुल जाएंगी। आप पढ़ाई करते सिर्फ नौकरी के लिए, मैं बोध करूंगा आप सिर्फ नौकरी के लिए शिक्षा मत करें, अच्छा नागरिक बनने के लिए आप शिक्षित। आप अगर शिक्षित हैं और मजदूरी भी कर रहे हैं तो आपके साथ यदि कोई बदसलूकी करेगा, गलत सभ्यता से बात करेगा तो आप उसको हिम्मत से जवाब देगा। लेकिन यदि आप अशिक्षित हैं, गलत नहीं है, तो आप जैसे हाथ जोड़ करके शिक्षित सामने खड़े हो जाते हैं, अरे बाबू जी माफ करिए, सुने जान जाता है बहुत अशिक्षित आदमी है, वही आपका शोषण शुरू होगा। जो आप काम नहीं करना चाहते हैं वो आपसे काम कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो जान लिया। देखिए आप धन से गरीब हैं तो कोई बात नहीं है, जब शिक्षा से गरीब हैं तो आप दुनिया के सबसे गरीब इंसान। इसलिए आप धन से गरीब रहिए लेकिन शिक्षा से गरीब मत रहिए। संत गाड़गे महाराज जोगी समाज के थे, जो आज नरेंद्र मोदी ने एक स्वच्छ भारत मिशन योजना चलाया। आप सोचिए हमारे महापुरुष कितने महान थे। नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ मिशन आज चलाया, लेकिन इसके पहले उनका जन्म लगभग 1640 का उनका जन्म हुआ था और उन्होंने वर्ष स्वच्छता मिशन आज से कितने 4-5-6 साल पहले चलाया। सफाई अभियान उसमें चलाया था तो मोदी बनाते थे और उन्होंने कहा था कि आप अपने बर्तन भेजते हैं, खाना अपने हथेली में खाना, लेकिन अपने बच्चे को